हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। ये फोर्थ वीडियो है हमारी। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे ठीक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वैकोम सत्याग्रह देखेंगे आज हम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग 1920s में देखेंगे। चाहे वो HSRA की जो भी एक्टिविटीज़ हो पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में। नेक्स्ट हम देखेंगे ठीक है, हम देखेंगे मेजर एम्स क्या-क्या थे HRA या HSRA के, इनकी राइटिंग्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद काकोरी ट्रेन रोबरी देखेंगे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे क्या और देखेंगे, हम नौजवान भारत सभा देखेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, सॉन्डर्स मर्डर देखेंगे या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो 8 अप्रैल 1929 में गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे अब, नेक्स्ट हम देखेंगे ठीक है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम चिटागोंग आर्मोरी रेड देखेंगे। तो ये आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं वन बाय वन। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। ठीक है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई थी, 1920 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में। ठीक है, ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की, वहाँ पे। तो किसके अंडर ये फाउंड हुई थी, फाउंडर कौन थे इसके, MN रॉय थे इसके फाउंडर। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि फाउंडर इसके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौन है, MN रॉय। ठीक है, अदर लीडर भी इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, इनका नाम था अबानी मुखर्जी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट नेम है ये सब। ठीक है, एस ए डेंग और मुजफ्फर अहमद थे। ठीक है, शौकत उस्मानी थे और नीलानी गुप्ता थे। ठीक है, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट नेम है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मेन क्वेश्चन आए, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको कि मेन फाउंड कब हुई थी, 26 दिसंबर 1925 में मेनली फाउंड हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 26 दिसंबर 1925 में। कहाँ पे, कानपुर में। ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंडर चलते CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंड कब हुई थी मेनली। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, 26 दिसंबर 1925 में। कहाँ पे, कानपुर में। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके चलते ठीक है एक बोल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस के चलते इसके जो बहुत सारे लीडर जो थे, चाहे एस ए डेंग थे, मुजफ्फर अहमद से शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ठीक है, इनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। ठीक है, हम कॉन्स्पिरेसी जब केसेस करेंगे तो बोल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस भी तब हम स्टडी करेंगे, ये 1924 में हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल लाएंगे जब हम कॉन्स्पिरेसी केसेस पढ़ेंगे, तो वन बाय वन ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कि गवर्नमेंट इसके बाद ठीक है उनके जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसके लीडर थे उनके ऊपर ठीक है हावी हो जाती है और सबको अरेस्ट में जेल में डाल देती है। ठीक है, तो इसके चलते चलते ये 1929 में इनके सभी लीडरों को ठीक है तो जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, 1929 में एक और ठीक है मेरुट कॉन्स्पिरेसी केस के चलते जो भी बचे कुचे लीडर थे उनको भी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो बाद में इसने भी बड़ा बढ़-चढ़ के इंडियन जो नेशनल मूवमेंट में बड़ा ठीक है कांग्रेस के कोलैबोरेशन में बड़ा बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था और देश की आज़ादी में बहुत सारा योगदान है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सुप्रीम इम्पोर्टेंट इज़ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो ये कब बनी थी, फाउंड हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में। सुप्रीम इम्पोर्टेंट डेट है, कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी आज मुंबई है। ठीक है, तो ठीक है कहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, तो लीडरशिप किसके, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सुप्रीम इंपॉर्टेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे, दीवान चमन लाल। ठीक है, दीवान चमन लाल थे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये नाम भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2013 में इसके मेंबर टोटल कितने थे, ठीक है, 14.2 मिलियन इसके मेंबर्स थे किसके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, तो एट प्रेजेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है आज, ठीक है, रोमेंद्र कुमार हैं इसके प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी कौन है, अमरजीत कौर इसकी क्या है, सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो लीडर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट चाहे सेक्रेटरी अमरजीत कौर हो, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये इसका ठीक है सिंबल है, पार्टी सिंबल है किसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपको एज इट इज ही
पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नया आगे, ठीक है। अब देखिए वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह जो था ना, ये 1924 से 1925 तक रहता है, ठीक है, वैकोम सत्याग्रह। इसका कोई फ्रीडम के रिगार्डिंग, कोई फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग कोई ठीक है, रिलेट नहीं करना है आपको इसको, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये सत्याग्रह कहाँ पे चलाया गया था? त्रावणकोर में, ठीक है। त्रावणकोर आज प्रेजेंट है केरला को बोलते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट किसके? अनटचेबिलिटी के चलते, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी के साथ रिलेट करना है आपको क्या? वैकोम सत्याग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कहाँ पे होता है? वैकोम महादेव टेम्पल में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो अपर कास्ट होते हैं वो परमिट नहीं करते, वो अलो नहीं करते हैं किसको, ठीक है। जो पब्लिक रोड होता है ना, वहाँ पे जो ठीक है, जो ठीक है, लो कास्ट के लोगों को अलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते ये सत्याग्रह हुआ था, वैकोम सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस सत्याग्रह का एम क्या था कि फ्रीडम दिलाना सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ताकि वो पब्लिक रोड में चल सकें या महादेव टेम्पल जो था वैकोम में उसमें जा सकें, उसमें इंटर हो सकें, ठीक है। तो इसी के चलते नवंबर 23 1925 में क्या होता है कि टेम्पल के सभी गेट ओपन हो जाते हैं सभी के लिए। और 1928 में क्या होता है, सभी कास्ट, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग भी थे, उनको भी राइट दिया गया चलने का उस रोड में जो, ठीक है, टेम्पल के बाहर था, ठीक है, जो रोड था वैकोम महादेव टेम्पल के सामने, ठीक है। तो ये था, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? वैकोम सत्याग्रह के मेजर लीडर कौन से? ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। टी के माधवन इसके लीडर थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। परियार ईवी रामास्वामी थे, के कलापन, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इस के कलापन, इन्हीं को बोलते हैं केरला गांधी भी बोलते हैं, किसको? के कलापन को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मनाथू पडमन पद्मनाभन पद्मनाभन थे, ठीक है। मान नाथू पद्मनाभन पद्मनाभन, ठीक है। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये नाम भी। तो ये सारे लीडर आपको वन बाय वन रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग 1920s में जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई वो वन बाय वन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि टू सेपरेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज होते हैं 1920s में। कौन कौन से? एक कहाँ पे होता है? एक होता है पंजाब, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे होता है? बंगाल में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में जो, ठीक है, रहता है, वो मेजरली एक्टिविटीज डोमिनेट कौन करता है यहाँ पे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करती है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये फॉर्म कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। कब? 1924 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी 1924 में, ठीक है। तो इसके जो मेजर लीडर थे, जो फाउंडर, मेन फाउंडर कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और सचिन सन्याल। ये तीन जो हैं मेन फाउंडर हैं किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल, ठीक है। और इसका ही जो एचआरए था, इसका एक बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था, जो कहाँ पे था? कोलकाता और देवगढ़। देवगढ़ प्रेजेंट डे कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। देवगढ़ और कलकत्ता में इनका एक बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था, किसका? एचआरए का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इसका मैनिफेस्टो था ना एचआरए का, ये किसने रिटर्न किया था, लिखा किसने था? ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था ये, ठीक है। उसका नाम क्या था? रेवोल्यूशनरी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कि 1924 और 1925 के चलते बहुत सारे जो यंग, ठीक है, पीपल लोग थे, ठीक है, यंग मेंबर इसके बने, जिनमें महत्वपूर्ण नाम किसका था? भगत सिंह का था, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने ज्वाइन की एचआरए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसका नेम चेंज कर दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, ठीक है, एचएसआरए, ठीक है। कब? 1928 में। किसकी लीडरशिप में? तो ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एचएसआरए का जो एचआरए का नेम किसने चेंज किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है, मेनली। और इनके साथ कौन से? अशफाकुल्ला खान थे, भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सारे नाम थे जिनने, ठीक है, एचआरए को चेंज किया था एचएसआरए में, ठीक है। कहाँ पे किया था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये जगह भी आ जाती है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसका मेन एम क्या था? एचआरए या एचएसआरए का मेन एम क्या था? कि लोगों को जगाना कि जो नॉन वायलेंट तरीके से जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, वो एक सही तरीका नहीं है। तो आज़ादी किस तरीके से मिल सकती है? इनका सेकंड जो एम था कि ऑर्गेनाइज करना एक आर्म्ड रेवोल्यूशन,
ठीक है, जिस तरीके से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर सके, ठीक है, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या लाना, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया लाना, जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, अडल्ट फ्रेंचाइज, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनकी कुछ राइटिंग्स भी हैं एचएसआरए की। तो इनका जो ठीक है एम ऑफ एचएसआरए या एचआरए था, इसको क्या बोलते हैं, येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। कौन सी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ये किसकी है, ठीक है, भगवती चरण वोरा की बुक है ये। कौन सी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है ये बुक, ठीक है। किसकी बुक है ये, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किसकी है, भगवती चरण वोरा, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अब एक्टिविटीज देखते हैं, एचआरए की, एचएसआरए की। तो फर्स्ट एक्टिविटीज क्या थी, काकोरी ट्रेन रोबरी या काकोरी कॉन्स्पिरेसी। कहाँ कब हुई थी काकोरी ट्रेन रोबरी, ये हुई थी 9 अगस्त 1925 में। कब, 9 अगस्त 1925 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाए, चाहे वो सीक्वेंस वाइज एग्जामिनेशन क्रोनोलॉजिकल वाले हों, चाहे स्टेटमेंट वाइज हों, तो यहाँ पे ये ट्रेन काकोरी ट्रेन रोबरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन था एचआरए का, ठीक है, क्या था, काकोरी ट्रेन रॉबरी। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 में हुई थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हुआ क्या था, एक ट्रेन जा रही थी शाहजहांपुर टू लखनऊ जा रही थी, ठीक है, जिसके चलते क्या, काकोरी जैसे ही पहुंचती है तो एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था राजेंद्र लहरी, ठीक है, वो क्या करते हैं, चेन को खींच देते हैं, ठीक है। और ट्रेन जिस तरीके से स्टॉप हो जाती है, बाकी रेवोल्यूशनरी भी आते हैं, ठीक है, जो भी गार्ड्स थे उनको पावर्ड करते हैं, ओवर पावर्ड करते हैं, ठीक है। और इनका मानना था कि ये जो धन ले जा रहे थे, जो मनी ये ले जा रहे थे ब्रिटिशर, ठीक है, कहाँ से, शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए, ये सभी मनी किसकी थी, इंडियन की थी। और ये लूट के ले जा रहे थे, कौन, ब्रिटिशर ले जा रहे थे, कहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ठीक है। तो इसी के चलते इन्होंने, ठीक है, लूटा था, ठीक है। इसमें टोटल पैसे कितने थे, ठीक है, जो लूटे थे पैसे एचआरए ने, तो उसमें कितने थे, 4600 रुपीज थी, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आपको बात पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये लूट के चले जाते हैं, भाग जाते हैं लखनऊ। इसी के चलते यहाँ पे एक इनोसेंट पैसेंजर जिनका नाम होता है अहमद अली, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, वो एक्सीडेंटली मारे जाते हैं, ठीक है। जो रोबरी थी, ये प्लान किसने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने प्लान की थी। राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्ला खान, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये दो नाम है। और इसके मेंबर कौन से थे, इसके साथ रिलेट करते हैं, जो राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों को कौन से, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह, इसी के चलते इनको फांसी हो गई थी 1927 में, ठीक है। किसके इन्वॉल्वमेंट है, काकोरी रॉबरी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके सारे मेंबर आपको पता होने चाहिए, और भी इसके मेंबर थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती थे, मनमथ नाथ थे, मनमथ नाथ गुप्ता थे, मोरारी लाल गुप्ता थे, जिनको मोरारी लाल खन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं, ये मुकुंदी लाल थे, मुकुंदी लाल गुप्ता के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और बनवारी लाल, ये सारे मेंबर थे किसके, काकोरी ट्रेन रॉबरी के जो इन्वॉल्वमेंट में जो रेवोल्यूशनरी थे वो थे ये, ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस रॉबरी का, कि फंड रेज करना, किसके लिए, एचआरए के लिए फंड रेज करना, और लोगों की जो अटेंशन में आना, ताकि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट की जाए एचआरए के लिए, ठीक है। तो ये थे दो मेजर ऑब्जेक्टिव किसके, जो काकोरी ट्रेन रॉबरी थी उसके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो कब बनी थी नौजवान भारत सभा, ये बनी थी मार्च 1926 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। तो ठीक है, बनाई किसने थी, ये बनाई थी किसने, भगत सिंह जी ने, फाउंडर इसके कौन थे, भगत सिंह जी थे, मार्च 1926 में बनी थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो थे वर्कर थे, पीजेंट यूथ थे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख कम्युनिटी के मेंबर भी थे, ठीक है। और ये एक पार्ट, ठीक है, एज ए पार्ट भी था किसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, क्या, नौजवान भारत सभा, ठीक है। बाद में चलते चलते क्या होता है कि इसकी जो मीटिंग थी वो रिड्यूस हो गई थी, कब, जब जेपी सॉन्डर्स की मृत्यु होती है 1928 में, कौन मारते हैं, भगत सिंह और सुखदेव इनको मारते हैं जब, तो उसके चलते चलते, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसोसिएशन बैन हो जाती है, ये जो ठीक है नौजवान सभा थी, ये बैन कर दी जाती है जुलाई 1929 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके फेमस लीडर कौन कौन से थे, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद, चिबलिस दास थे, राजगुरु थे, यशपाल जयपाल, ये मेजर लीडर थे किसके, नौजवान सभा के, ठीक है। और बाद में चलते चलते ये मर्ज हो जाती है, ठीक, कब, ठीक है, किसके साथ, ठीक है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथ जाकर ये मर्ज हो जाती है बाद में चलते, ठीक है। जो लेफ्टिस्ट विंग था किसका,
इंडियन का, ठीक है, या इंडियन पीजेंट यूथ का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। और सॉन्डर्स की मर्डर या सॉन्डर्स मर्डर या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी इसको बोलते हैं। ये कब हुआ था सॉन्डर्स का मर्डर? 17 दिसंबर 1928 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, 17 दिसंबर 1928। ठीक है, होता क्या है कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। इसमें भारतीय कोई भी मेंबर नहीं होते हैं, इसी के चलते प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, कि इसको वापस ले जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होता है कि जेम्स स्कॉट जो है ये लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय को, ठीक है, इसमें, ठीक है, लाठी चार्ज होता है, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से इनको, ठीक है, इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 17 नवंबर 1928 को। कहाँ पे? लाहौर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये तब कितने वर्ष के थे? 63 ईयर ओल्ड के थे। कौन? ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। इन्हीं के बदले में क्या करते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले क्या करते हैं, भगत सिंह और राजगुरु क्या करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, जय गोपाल और सुखदेव, ये क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमें जेम्स स्कॉट को मारना है। बट होता क्या है कि इनकी जगह पे, ठीक है, गलती से कौन मारे जाते हैं? जेपी सॉन्डर्स, ठीक है, ठीक है। और भगत सिंह उसके बाद भाग जाते हैं, अपनी पहचान को छुपाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये सिख होते हैं, मगर ये क्या कर देते हैं, बाद में अपनी दाढ़ी और सर अपने क्या है इसको कटवा देते हैं, ताकि ये जो है ईजिली जो है रिकॉग्नाइज ना हो सकें। तो बाद में चलते चलते ये कैप्चर हो गए थे, ठीक है। कब हुए थे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, ठीक है। तो चलते इनको फांसी भी इसी केस में होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कब होती है, ठीक है, बॉम्ब कब गिराते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? 8 अप्रैल 1929 में। कौन कौन गिराते हैं? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? अप्रैल 8 1929 में। कब? 12:30 दोपहर के 12:30 पे, ठीक है। कब वहां पे दो पब्लिक किसके अगेंस्ट ये बम गिराते हैं? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ। जो पब्लिक सेफ्टी बिल था ना, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या ये दो बिल थे, ठीक है। तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल था, ये क्या करता था कि कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, उसको विदाउट एनी ट्रायल जो है डिटेन करने की पावर देता था ब्रिटिशर को, ठीक है। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या करता था? ब्रिटिशर को पावर देता था कि कोई किसी भी जो प्रोटेस्ट है या स्ट्राइक है उसको इलीगल करार दे दिया जाए, ठीक है। तो ये दो ठीक है बिल थे, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। होता क्या है कि वही 12:30 दोपहर के 12:30 में 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं सेंट्रल असेंबली के, ठीक है, तो प्रेजेंट डे जो स्पीकर लोकसभा के होते हैं उनको ही प्रेसिडेंट कहते थे तब, ठीक है। तो क्या होता है, उनका नाम था विठल भाई पटेल, ठीक है, जो 1925 में बनते हैं, ठीक है, और बाद में भी रहते हैं वो एक, ठीक है, रूलिंग दे रहे होते हैं किसके ऊपर? ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर। तो तभी एक्सप्लोड हो जाता है, बम एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है, कौन? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है। स्मोक ही स्मोक फैल जाता है वहां पे, ठीक है। और इसी के चलते ये दोनों स्लोगन नारे देते हैं, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग लीव द रेवोल्यूशन, ठीक है। और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ऐसे नारे देते हैं, डाउन विद इंपरलिज्म, ठीक है। कौन? भटकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है। और अपने, ठीक है, पैम्फलेट्स भी फेंक देते हैं हाल में, ठीक है। और ये भागते नहीं ये इंसिडेंट के बाद अपने आप को क्या है, ठीक है, खुशी से सौंप देते हैं ब्रिटिशर को, अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है कि उनका मकसद किसी को मारना या इंजर्ड करना नहीं होता है, सिर्फ कि जो बहरे हो गए थे ब्रिटिशर, उनकी आवाज़ पहुंचाना, अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाना, इसका मकसद होता है इनका, ठीक है। और इनका मेन मकसद होता है, क्या होता है कि जो आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन है, जो इंडियन को इंस्पायर करे अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ, ठीक है। तो एक इंस्पिरेशन के लिए ये इंसिडेंट इन्होंने किया था, ये अटैक किया था, ठीक है। इसमें कोई भी व्यक्ति मारा नहीं जाता है, छोटी मोटी क्या होती है, इंजरीज आती हैं कुछ लोगों को, ठीक है। तो इसमें मेन मास्टरमाइंड कौन थे? भगत सिंह जी मेन मास्टरमाइंड कौन थे? भगत सिंह थे, ठीक है। ये किससे इंस्पायर हुए थे? फ्रेंच अनार्किस्ट अगस्ते वैलेंट से ये प्रभावित हुए थे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अगस्ट वैलेंट ने क्या किया था कि फ्रेंच चैम्बर्स में इन्होंने, फ्रेंच चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में भी इन्होंने क्या ऐसे ही बम एक्सप्लोड किया था। कब? 1893 में। इसके चलते वैलेंट को एग्जीक्यूट, फांसी पे चढ़ा दिया जाता गया बाद में, ठीक है। तो इसी से प्रभावित हुए थे भगत सिंह, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या होता क्या है कि 1929 में क्या होता है कि एक ट्रायल, ठीक है, कोर्ट में पेश किए जाते हैं, कौन?
ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो लायर रिप्रेजेंट कौन करते हैं, ठीक है, एक लायर होते हैं आसफ अली, वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, बटुकेश्वर दत्त को। और डिफेंड जो भगत सिंह वो खुद ही डिफेंड करते हैं इस ट्रायल में, ठीक है। इसी के चलते बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को उम्र कैद की सजा हो जाती है, ठीक है। मेनवाइल क्या होता है कि जो मर्डर ऑफ एएसपी जॉन सॉन्डर्स के चलते जो मर्डर किया था किसने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, ठीक है, इनकी सजा जो है इसी के चलते इन पे ये आरोप लग जाता है, यही जो ठीक क्या थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के चलते ये पकड़े जाते हैं, ठीक है। जेल में ही क्या करते हैं ये सभी रेवोल्यूशनरी, क्या करते हैं, जो लोगों के साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था, एक अच्छा खाना वगैरह या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते थे कौन, ब्रिटिशर, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। भगत सिंह वहाँ पे एक पैम्फलेट लिखते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये पैम्फलेट था किसका, भगत सिंह का, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज़ाद मेन वाइल होता क्या है, आज़ाद एक, ठीक है, केस के चलते क्या कि वो क्या एक वाइसराय इरविन की ट्रेन जो दिल्ली में थी उसको आग लगा देते हैं, बट लॉर्ड इरविन को कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कब, ये दिसंबर 1929 की बात है, ठीक है। इसी के चलते बाद में क्या एक मीटिंग कर रहे होते हैं कौन, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, कहाँ पे, ठीक है, इलाहाबाद एल्फोर्ड पार्क, जो आज जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। कब, 27 फरवरी 1931 में, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है, 27 फरवरी 1931, ठीक है। तो इन्हीं का एक एसोसिएट जो होता है, एक फ्रेंड होता है, वो इनको धोखा दे देते हैं, जिनका नाम होता है वीरभद्र तिवारी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, ठीक है। उसके बाद पुलिस आ जाती है, ठीक है, आज़ाद के ऊपर गोलियां चलती हैं, ठीक है। तो ये इनको इंजर्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने एक इनका दोस्त भी होता है, उसको भागने के लिए कहते हैं, ठीक है, बाद में उनको भगा देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से धुआंधार गोलियां चलती हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि आज़ाद जी के पास सभी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, और उनका वो चाहते थे कि कभी भी वो जीवित रहते, कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ, उन्हें जब एक गोली बचती है वो अपने आप को शूट कर देते हैं, तो जिस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या होता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, कब, 23 मार्च 1931 में, कब, सुबह के 7:30 पे, ठीक है। तो ठीक है, इन्हीं की याद में क्या एक हुसैन वालिया नेशनल मार्टियर मेमोरियल भी बनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे है ये, ठीक है, फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1931 के चलते सभी मेजर जो लीडर थे एचएसआरए के, वो या तो मारे जाते हैं या जेल में डाल दिए जाते हैं। जिस तरीके पार्टी जो होती है, पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि कोई भी लीडरशिप नहीं रहती, कोई लीडर नहीं होता, लीडरलेस हो जाती है, जिस तरीके से पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि देश बंधु, जिनको किसको बोलते हैं देश बंधु, चितरंजन दास, सीआर दास को देश बंधु के नाम से भी बुलाया जाता है। उनकी डेथ होती है 1925 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है। तो कांग्रेस जो है, बंगाल की कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, ठीक है। एक को लीड कौन करता है, एम सेन गुप्ता करते हैं एक को लीड, और दूसरे को करते हैं लीड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक जिनका नाम गोपीनाथ साहा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, गोपीनाथ साहा, 1924 में क्या करते हैं, असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं किसको, ठीक है, पुलिस कमिश्नर चार्लिस टेगर्ट को मारना चाहते हैं, बट उसकी जगह डे को मार दिया जाता है, ठीक है। और इसी के चलते बाद में, ठीक है, जो गोपाल नाथ साहा को ठीक है, फांसी हो जाती है, ठीक है, और शहीद हो जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस भी अरेस्ट रहते हैं, बट बाद में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, चितागोंग आर्मोरी रेड, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज चितागोंग आर्मोरी रेड, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट रेड है, ठीक है। कब हुई थी, 18 अप्रैल 1930 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि सूर्य सेन जो थे ना, सूर्य सेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनको ही मास्टर डा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये कौन, सूर्य सेन, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी भी रहते हैं किसके, चितागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। और पार्टिसिपेट भी करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते, ठीक है, ठीक है। और ये क्या रहते हैं, टीचर भी रहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ चितागोंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये इंप्रिजन हो जाते हैं क्योंकि भाग लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसी के चलते 1926 से लेकर 1928 तक प्रिजन में रहते हैं, जेल में रहते हैं, और बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। और ये बाद में, ठीक है, कांग्रेस में फिर दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। इनका एक, ठीक है, एक कोट था, ह्यूमनिज्म इज ए स्पेशल वर्च्यू ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट कोट था किसका, सूर्य सेन का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट कोट था, ठीक है। और ये लवर थे किसकी पोइट्री के, टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की पोइट्री के बहुत बड़े लवर थे, कौन,
सूर्यसेन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सूर्यसेन ने डिसाइड किया कि एक आर्मरी रेड, एक रेबेलियन किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ, ठीक है, कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। और इसके और एसोसिएट इनके कौन थे, अनंत सिंह थे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आते हैं, अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बॉल, लोकनाथ बॉल, ठीक है, गणेश घोष और अनंत सिंह, ठीक है। ये चिटागोंग आर्मरी रेड के मेंबर्स थे, ठीक है। कौन, सूर्यसेन, अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बॉल, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ठीक है, दो आर्मरी रेड करना चाहते हैं, कहाँ पे, चिटागोंग में, ठीक है। किस लिए, कि ताकि ये चिटागोंग जो थी वहाँ पे सीज कर दिया जाए, ठीक है, और जो आर्म सप्लाई थी, ठीक है, उसको भी क्या करें, ठीक है, उसको सीज करके वो रेवोल्यूशनरीज में जो सप्लाई करें किसकी, आर्म्स की, ठीक है। तो और सेकंड मकसद इनका एम क्या होता है कि टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन को, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, रेलवे लिंक जो चिटागोंग और बंगाल को जोड़ती थी, चिटागोंग को बंगाल के साथ जोड़ती थी, उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये रेड कब कंडक्ट की जाती है, 18 अप्रैल 1930 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है। तो 65 एक्टिविस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि रेड सक्सेसफुल हो जाती है, सन जो है वो होस्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि ये बाकी विलेजेस में, नियर विलेजेस जो और लोग वहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं, ठीक है, रेड को, बट होता क्या है कि ये ब्रिटिश आर्मी जो है इस रेवोल्यूशनरीज, बड़े सारे रेवोल्यूशनरीज को किल कर देती है, कुछ भाग जाते हैं जंगलों में। अल्टीमेटली क्या होता है कि मास्टर डा अरेस्ट हो जाते हैं, कब, 16 फरवरी 1933 को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, कब, 16 फरवरी 1933 को। बाद में इनको बहुत सारे टॉर्चर किए गए और फाइनली इनको हैंग कर दिया गया, कब, 12 जनवरी 1934 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है। ये शहीद हो जाते हैं 12 जनवरी 1934 को। कौन, सूर्यसेन, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट थी, ठीक है। तो आज हमने, ठीक है, ये सारा डिटेल डिस्कशन देखा हमने, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप पहली वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो वीडियो को अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।